देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सौगत राय इस वक्त टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौगत राय साहब, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी बेहद संगीन इल्जाम लगा रही है और कहा यह जा रहा है कि मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। एकदम सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। बीजेपी ममता बनर्जी पूरा प्रोएक्टिव होके सुबह से शाम तक काम कर रही है, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, हेल्थ सिस्टम, उसको इम्प्रूव कर रही है। इसलिए बीजेपी जल रही है जी। कुछ काम तो नहीं। सौगत साहब एक वीडियो जारी किया गया ना, इस बार वीडियो एविडेंस के साथ आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, और सर सुनिए एक मिनट, सौगत राय साहब आप ये वीडियो सुन लीजिए ना, आप ये वीडियो सुन लीजिए। मैं आपके लिए एक बार फिर से प्ले करवा दे रहा हूँ। अरे मैं बाबुल सुप्रियो को तो वीडियो सुना है। बाबुल सुप्रियो तो आसनसोल के MP है। हाँ। और वो दिखा रहा है कोलकाता का एमआर बांगुर अस्पताल के वीडियो। बोलता है कि 2 डेड बॉडी उधर पड़ा हुआ है। ये कोई मरने के बाद थोड़ा टाइम तक तो डेड बॉडी उधर रहेगा। नहीं सौगत राय साहब, यही तो मैं कह रहा हूं, आप मामला समझ तो लीजिए क्या है। एक अस्पताल का वीडियो जारी किया गया है बीजेपी बंगाल की तरफ से, और उसमें हम साफ तौर पर सुन सकते हैं कि मरीज जिसकी डेथ हो चुकी है उसके रिश्तेदार अस्पताल वालों को झाड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार आपने कैसे कर दिया, डेड बॉडी हमको सौंपी नहीं और अस्पताल ने अंतिम संस्कार कर दिया, क्रीमेट कर दिया। नहीं, ये क्यों हो रहा है? वो आप तो जानते हैं एमआर बांगुर अस्पताल जो है जी, वो कोरोना स्पेसिफिक अस्पताल है। तो वहाँ का डेड बॉडी भी संस्कार करना है तो वो परिवार को नहीं दिया जाएगा, वो सरकारी ओर से इसको। अरे सौगत राय साहब, रिश्तेदारों को अवगत तो कराया जाएगा कि अंतिम संस्कार होने जा रहा है, या अस्पताल रिश्तेदारों की बिना मर्जी के, रिश्तेदारों को बिना बताए क्रीमेट कर देगा डेड बॉडी? ये जब रिस्क रहता है तब रिश्तेदार के लिए तो कोई वेट नहीं करता। रिश्तेदार को क्या बताएगा? अगर रिश्तेदार होगा तो वो तो बीच में पास में ही रहेंगे। मैं तो ये वीडियो देख रहा हूँ अभी जी। और इसमें कुछ नहीं है कि 2 बॉडी पड़ा हुआ है, इससे क्या साबित होता है? कुछ साबित नहीं होता है। ये एकदम एक तो वीडियो दिखा के बाबुल सुप्रियो जो बॉम्बे का गाना गाने वाला है और जो आसनसोल के MP है, कलकत्ता का। सौगत राय साहब, जो सरकार पर आरोप लग रहा है, अस्पताल प्रशासन पर आरोप लग रहा है, उसका जवाब दीजिए ना। बाबुल सुप्रियो गाना गाते हैं नहीं गाते हैं, ये कहां से बात आ गई? एकदम सरासर बोगस है ये। नहीं, आप रॉय साहब खुद ही मान रहे हैं कि कोविड-19 का पेशेंट था इसलिए उसको क्रीमेट कर दिया गया। आप तो ये खुद ही मान रहे हैं, आपको ये गलत भी नहीं लग रहा है? ताज्जुब की बात ये है? ताज्जुब का बात कुछ नहीं है। अमित मालवीय साहब जवाब देना चाहेंगे आप? सौगत राय साहब कह रहे हैं कि ताज्जुब की कोई बात नहीं है इसमें, मतलब एक मरीज की अगर मौत हो जाएगी तो रिश्तेदारों को बिना बताए क्रीमेट कर दी जाएगी डेड बॉडी। समीर, जो टीएमसी के नेता जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो दूसरा वीडियो है जो बंगाल के एक बड़े टेलीविजन चैनल ने भी चलाया है। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो दूसरा वीडियो है जहां पर एक परिवारजन को बिना बताए उसके परिवार के पेशेंट को क्रीमेट कर दिया जाता है। सौगतो राय को ये पता ही नहीं कि कितने वीडियो वहां हैं और किस प्रकार का लापरवाही बंगाल के प्रशासन के द्वारा हो रहा है। मैं इनसे क्या जिरह करूं? इनको लगता है कि आसनसोल के MP मुंबई में गाना गाते हैं इसलिए वो जो कहते हैं वो सही नहीं है। उनको लगता है कि ममता बनर्जी सुबह से शाम तक काम कर रही हैं। अरे वो काम कर रही हैं आंकड़े छुपाने का। अगर पेशेंट्स के लिए काम कर रही होती और कोविड के लिए काम कर रही होती तो आज बंगाल की स्थिति कुछ और होती। जिन नेताओं को ये पता ही नहीं क्योंकि प्रदेश में क्या हो रहा है उनसे मैं क्या चर्चा करूं? पश्चिम बंगाल कोरोना का हिसाब में बहुत नीचे है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सब पश्चिम बंगाल का ऊपर है। आप सब सौगत राय साहब, यही तो आरोप लगाया जा रहा है बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पश्चिम बंगाल में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कोविड-19 के मरीजों के, इसलिए आंकड़ा कम है। इस पर क्या कहेंगे आप? कौन चीज का आंकड़ा कम है? कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा। आप जो कह रहे हैं कि संक्रमण जो है वो बाकी राज्यों से कम है पश्चिम बंगाल में, यही तो आरोप बीजेपी लगा रही है क्योंकि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इसलिए ये नतीजे आ रहे हैं। नहीं, वो आंकड़े कुछ छुपाए नहीं जा रहे, आंकड़े सही दिया जा रहा है। ये
गलत बातें समीर, बीजेपी फैलाता है, इसका काम ही है बंगाल गलत में बातें 8 फैलाना। मेडिकल संस्थाएं हैं, अलग अलग डॉक्टर्स की एसोसिएशन है। आईएमए की बंगाल की जो एसोसिएशन है उसने ममता बनर्जी को बकायदा चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि बंगाल में जिस प्रकार से कोविड के खिलाफ लड़ाई हो रही है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग पे सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने कहा इक्विपमेंट्स नहीं है। एक नहीं 8 ऐसी संस्थाओं ने चिट्ठी लिखी है। बंगाल के सबसे रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, जवाब दीजिए अब इस बात का, जवाब दीजिए, क्योंकि वो चिट्ठी जिसका जिक्र अमित मालवीय कर रहे हैं वो हमने भी दिखाई TV9 भारतवर्ष पर। डॉक्टर्स तो नाराज हैं और साथ ही साथ एक आरोप यह भी लग रहा है कि डॉक्टर्स जो कि कोविड-19 मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं उनको मोबाइल रखने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। वो रोज टीवी पर आते हैं। आप जो कह रहे हैं कि फालतू कोई संस्था कोई पैड छपा है उसको नाम से आप बोल रहे हैं, उसको बेबुनियाद है। स्वागत रॉय साहब, ये वीडियो भी बेबुनियाद है। इस वीडियो में एक मरीज जिसकी डेथ हो गई है उसका रिश्तेदार जो अस्पताल पर आरोप लगा रहा है वो भी बेबुनियाद है। अब वो तो एक आदमी शायद बीजेपी उसको पकड़ के लाए, उससे आरोप हो रहा है, उससे क्या साबित होता है? स्वागत रॉय साहब, आपको ये गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान अपना नहीं लग रहा है? आप कह रहे हैं जिस मरीज की डेथ हुई है उसका रिश्तेदार जो है वो बीजेपी पकड़ कर लाई थी उसको। हाँ, लगता है। आपको लगता है ऐसा? और ये बताइए कि डॉक्टरों और जो मेडिकल स्टाफ है उसको अपना मोबाइल रखने से क्यों मना कर दिया गया है? मोबाइल रखने की क्यों मनाही की गई है उसको? नाम दिया, मैं 10 और संस्था का नाम दे सकता हूँ। ये कोई एक पैड छपाता है डॉक्टर को संस्था बोल के, वो संस्था नहीं बन जाता। आप लोग को तो कोई जानकारी नहीं है कौन संस्था के पीछे लोग हैं जो आप ये सब बोल रहे हैं। मतलब सारी डॉक्टरों की जो संस्थाएं हैं वो झूठ बोल रही हैं, एक मरीज जिसकी डेथ हुई है उसका रिश्तेदार झूठ बोल रहा है। नहीं, आप सारी बातों से साफ इनकार कर देंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी लोगों को सजा दी जाएगी? ये भी नहीं कहेंगे आप? हाँ ठीक, हाँ नहीं, वो कुछ नहीं है इसमें, बेबुनियाद है। पश्चिम बंगाल की सरकार सही जो फैक्ट्स है वो सामने उठा रहे हैं। चलिए अमित मालवीय साहब, यहाँ तो ये भरोसा तक नहीं मिल रहा कि जो दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे कुल मिलाकर। अमित मालवीय का देखिए, इतनी संवेदनहीन जो सरकार हो जाए और जिसके नेता इतने संवेदनहीन हो जाए कि अपने ही प्रदेश के लोगों की बातों को झूठा कहने लगे, एक जिसकी मृत्यु हो जाए उसके परिवारजनों को किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा बताने लगे, ऐसे संवेदनहीन लोगों से क्या चर्चा करी जा सकती है और ऐसी संवेदनहीन सरकार से क्या अपेक्षा करी जा सकती है? अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? तो इसकी कई वजह, लगातार ममता सरकार की तरफ से ऐसी चीजें हो रही हैं जिस पर सवाल खड़े हैं। फिर भी आपको 3 ऐसी वजह बताते हैं जिसके बाद कोई भी समझेगा, किसी को भी शक होगा कि दाल में कुछ काला है। ममता पर सवाल क्यों? पहली गंभीर वजह, ममता सरकार ने केंद्र की टीम को छानबीन करने में कोताही की, उन्हें जिस तरह से कोऑपरेट किया जाना था नहीं किया गया। दूसरा, डॉक्टरों और स्टाफ को अपने पास मोबाइल रखने से मना कर दिया गया है। तीसरा, मृत लोगों का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब यह तीसरा बड़ा आरोप भी इस पे ऐड हो गया है। अमित मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अब इसका इलाज क्या है? और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि अगर आपके पास जानकारी है, ये हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाइए कि जो केंद्र की टीम पश्चिम बंगाल में पहुंची हुई है, क्या अब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के अधिकारियों की तरफ से वो कोऑपरेशन मिल रहा है जो मिलना चाहिए? देखिए समीर, बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही भयानक है। जिस प्रकार की स्थिति में आज बंगाल है और जिस प्रकार से वहां का प्रशासन इसको ढकने का प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है ये देश के लिए और बंगाल के लिए खास तौर से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां पे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ममता बनर्जी सरकार, लेकिन अमित एक बात समझ में नहीं आती, कोई भी सरकार ऐसा क्यों करेगी? मतलब मरीजों का आंकड़ा जो है वो क्यों छुपाया जा रहा है? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? मकसद क्या नजर आता है आपको अगर ऐसा हो रहा है तो? कुछ लोग इस महामारी को राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग इस महामारी को वोट बैंक के चश्मों से देखने का प्रयास कर रहे हैं
आप मुझे बताइए, बंगाल में क्या आपके पास या किसी भी मीडिया के पास ऐसा अधिकृत आंकड़ा है कि वहां पर जमात से जुड़े हुए कितने लोग गए और उसकी वजह से कितना संक्रमण हुआ? ये देश भर में चर्चा का विषय है और इसकी वजह से संक्रमण फैला, लेकिन बंगाल में इस बात की जरा भी चर्चा नहीं हुई। बंगाल में जितनी भी वो मार्केट्स हैं जो एक समुदाय विशेष की हैं, उनको ममता बनर्जी ने छूट दे रखी है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। बंगाल के अखबारों ने ये लिखा है कि केएमसी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा क्रीमेटेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और जो मेडिकल बुलेटिन में रिलीज किया जाता है उसकी संख्या बहुत कम है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है। तमाम वीडियो सामने आए हैं जहां पर लोगों ने, सिटीजन्स ने वो वीडियो बनाकर भेजे हैं किस प्रकार से प्रशासन लोगों को या तो दफना रहा है या क्रिमेट कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार से अगर सवाल पूछा जाए तो सौगतो राय जैसे एमपी आके कहते कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सब ठीक है। इतनी संवेदनहीनता ठीक नहीं है। ये महामारी पूरे दुनिया में है। बंगाल के अगर सही आंकड़े सामने आएंगे तो वो बंगाल की सरकार पे सवाल नहीं उठेगा, लेकिन अगर बंगाल में ये महामारी फैल जाती है और लाखों लोगों की जान चली जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार वहां की सिर्फ मुख्यमंत्री होंगे, जो वहां की स्वास्थ्य मंत्री भी है। नहीं, ये बात तो सही है अमित कि बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त पूरे देश के लिए और केंद्र सरकार के साथ तमाम राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।